नमस्ते दोस्तों। आज हम करने वाले ऑयल पेंटिंग और आज का टॉपिक है एकांत। दोस्तों ये पेंटिंग मैंने इस वजह से बनाई है क्योंकि हमारे समाज में दो टाइप की सोच होती है या दो टाइप के लोग होते हैं जिनको अकेला रहना पसंद होता है और किसी लोगों को अकेला रहने पे दुख होता है। तो इसमें से जो अकेला रहना पसंद करते हैं वो लोग खुद में ही खोए खोए होते हैं और जिसको अकेला रहना पड़ता है वो लोग किसी और से प्यार करने लगते हैं। मतलब बच्चा हो या फिर फैमिली मेम्बर्स हो, उनके साथ जुड़ाव होता है और कोई अगर अकेला उसको छोड़ के चले जाता है तो उसको बुरा लगता है और उसकी याद आने लगती है और हर चीज़ में उसका दिल नहीं लगता। तो वो क्या करती है, अगर बेड पे बिस्तर पे पड़ी है तो घंटों तक वैसे ही पड़ी रहेगी। खाने का दिल नहीं करता, कहीं बाहर जाने का दिल नहीं करता। तो ऐसे ही एक लड़की की मैंने पेंटिंग की है जो ज़मीन पे पड़ी है और उसके सामने इतना खूबसूरत नज़ारा होने के बावजूद भी वो अपने आप में खोई है। और ये पेंटिंग मैंने कैसे कंप्लीट की है इसकी सारी प्रोसेस इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए अंत तक। शुरू करते हैं हमारी पेंटिंग। कैनवास पे पहले मैंने येलो और ब्राउन मिक्स करके उसका लाइट टोन देख लिया। उसके बाद ब्राउन कलर से थोड़ा सा ग्रीन मिक्स करके उसका स्केच बना के लिया। अभी जो भी ब्राइटर पोर्शन है पेंटिंग के आजू बाजू का, तो उसको मैंने एक डार्क टोन दे के लिया। जो भी हमारा सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे करके अभी मिडल टोन्स और डार्क टोन्स देने की कोशिश की है। हाइलाइट्स मैं बाद में दूंगा। ये जो बैक का पोर्शन होता है वो बहुत नाजुक और खूबसूरत होता है, तो इसलिए उसको उसके हिसाब से ही स्ट्रोक लगाना चाहिए। अगर ज़्यादा हार्ड स्ट्रोक होंगे तो वो जो खूबसूरती है वो नहीं दिखेगी। तो इसीलिए सोच समझ कर स्ट्रोक लगाना चाहिए और जितना स्ट्रोक ज़रूरी है उतना स्ट्रोक लगा, बाकी मर्ज कर दो। जहाँ पे बड़ा पोर्शन है कलर करने का, वहाँ का बहुत बड़ा ब्रश यूज़ कर सकते हैं और जहाँ पे छोटा है पोर्शन तो वहाँ पे छोटा ब्रश यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा शार्प ग्रीन, थोड़ा ब्लू, थोड़ा येलो ऑकर। ये ब्लाउज़ के कलर में ऐसे 2-3 कलर्स दिखने लगते हैं। आजू बाजू जो भी इन्वायरमेंट होता है उसके रिफ्लेक्शंस हमारे ऊपर आते हैं, तो उसकी वजह से हमारे ड्रेस का कलर भी चेंज होता है। ये छोटी छोटी जो भी बातें हैं वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे बॉडी के ऊपर हमारे इन्वायरमेंट के कलर दिखने लगते हैं, तो वो चीज़ें कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है।
शैडो में भी जब हम शैडो डालते हैं तो उसके ही आसपास के कलर शैडो में दिखते हैं। ज़्यादातर हमारे इंडिया में वायलेट कलर का यूज़ करते हैं शैडोज़ में, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और उसको पसंद भी करते हैं, लेकिन नहीं है वैसा। एक्चुअल में देखा जाए तो जो भी उसके नज़दीक का पार्ट होता है तो उसके ही लाइट्स वहाँ पे पड़े होते हैं। कुछ उसके प्रॉपर कलर और उसके ऊपर जो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है वो दो कलर उसमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए शैडोज़ में ब्लैक नहीं देना है, आसपास के कलर ही देना है। सेम हाईलाइट में भी वैसे ही होता है कि जो भी आपका प्रॉपर कलर है तो उसका लाइट टोन अगर दिया जाए तो हाईलाइट आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वाइट मिलाते हैं जितना चाहिए उतना और लगा देते हैं, तो वो वैसा नहीं होता है। अगर बालों का देखा जाए तो उसने मॉडल ने अपने बालों को हाईलाइट किया है गोल्डन कलर से, तो उसमें का जो भी इफ़ेक्ट है मैं वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। फैन ब्रश से मैंने मुझे ज़्यादा हार्ड लग रहे थे एजेस, तो सॉफ्ट ब्रश से मैंने सबको थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट किया है। फिगर की जो भी खूबसूरती है तो नाजुक मोमेंट है, तो उनको उतनी ही सफाई से काम करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या हो जाता है कि हार्डनेस जितना ज़्यादा आएगा तो उतना वो हार्ड लगने लगता है। वो साड़ी की जो मुलायमता है, तो वो साड़ी की मुलायमता और बॉडी का जो भी शेप है तो वो एक दूसरे के कनेक्टेड लगने चाहिए। नहीं तो फिर किसी चीज़ के ऊपर साड़ी लपेटी है ऐसा लगने लगता है। तो इसीलिए बॉडी के ऊपर साड़ी लपेटने के बाद जैसी दिखती है वैसे ही अपने स्ट्रोक में दिखना चाहिए। हार्ड एजेस अगर आ जाएंगे ब्रश के तो वो अलग दिखने लग जाता है। तो इसलिए मुलायम दिखना चाहिए और खूबसूरत भी दिखना चाहिए। अभी ये देखो, मैं फिगर के उस साइड पे एक दीवार थी तो उसको हटा के मैंने क्या किया है, पानी और कमल के कुछ फ्लावर्स दिखाए हैं। ये सीन अभी कैसा है, शाम का है, तो इसको मैंने फ़ोटो जो भी रेफरेंस था तो उसमें सब ब्राइट फ़ोटोज़ थे, तो नाइट के फ़ोटोज़ शाम के फ़ोटोज़ कम थे। तो मैंने अपने हिसाब से उसमें का जो भी लाइट है, लाइट बैलेंस है, उसको कम ज़्यादा किया है। कहीं पे ज़्यादा फोकस किया है, कहीं पे फोकस कम किया है, और सिर्फ कहीं पे सजेस्ट किया है। ब्रश के स्ट्रोक दे के ही मैंने ऐसे पत्तों का फील लाया है। एक एक पत्ते की स्केच बना के उसको ड्रा करना ज़रूरी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उतना डिटेल्स काम करना चाहिए बैकग्राउंड्स में। हमारा फोकस किस पे है, सब्जेक्ट पे है, तो उसको ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सब बैकग्राउंड में सजेस्ट करके छोड़ देता हूँ। हमारे नेचर में जो भी कलर्स आते हैं, हमको जो भी कलर्स दिखते हैं, वो सीज़न के हिसाब से अपना कंट्रास्ट बदलते रहते हैं। अभी इस पेंटिंग में मैंने तृतीय श्रेणी के कलर्स यूज़ किए हैं, मतलब ग्रे टोन्स यूज़ किए हैं। इसमें ना तो ज़्यादा फ्रेशनेस है, ना तो ज़्यादा डार्क है, मीडियम है सब। तो इसलिए एकदम ये कूल लगने लगता है और
नेचुरल लगने लगता है। अगर हम ज़्यादा वाइब्रेंट्स कलर्स यूज़ करते हैं तो वो अलग सिचुएशन में चला जाता है। जैसा पेंटिंग का मूड है वैसा कलर भी दिखना चाहिए। तो इसीलिए सोचो कलर बनाते टाइम पे और उसके बाद ही अप्लाई करना। बस मैंने क्या किया है कि एक पत्ते को पानी से ऊपर है ऐसा दिखाने के लिए बस मैंने थोड़े से हाइलाइट्स छोटे ब्रश से डाले। अब ये मेरा दूसरा दिन है। पहले दिन में बहुत ज़्यादा कलर लगाने की वजह से वहाँ पे काम करना मुश्किल हो गया था, तो मैंने एक दिन थोड़ा सूखा दिया। अभी भी गीला ही है, एक दिन सूखा दिया। अभी उसके सूखने के बाद मैं उसका भी जो भी लाइट पड़ा था पीठ पे तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था और डिटेल्स मुझे दूसरे दिन ही करने थे। अब देखो कि उसके डिटेल्स जब मैं करूँगा तो उसका फील कैसे आएगा। कुछ लोग बहुत घिस के पेंटिंग बनाते हैं, तो वैसा नहीं बनाना चाहिए। हमारी बॉडी, हम अगर किसी को देखते हैं तो थोड़ा सा ब्लरनेस दिखता है एजेस में, और वैसे ही पेंटिंग में भी आना चाहिए। अगर कहीं पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है तो वहाँ का जो भी कलर है वो पीछे भी चला जाएगा, हमको दिखने में आएगा। तो वो सारी चीज़ें हमारे पेंटिंग में भी आनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा करकरित ऐसे शार्प पेंटिंग बनाते हैं। तो शार्प पेंटिंग बनाने से क्या होता है, जब हम फ़ोटो एडिटिंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम इधर का कैरेक्टर कट करके लेते हैं और दूसरे बैकग्राउंड पे लगा देते हैं। तो वहाँ पे कैसा दिखने लगता है, सेम वैसे पेंटिंग में दिखने लगता है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पेंटिंग में हमें बैकग्राउंड और हमारा जो भी कैरेक्टर है वो एक दूसरे में मिले हुए दिखने चाहिए। उसका मज़ा ही अलग होता है। देखो पीठ का लाइट मैंने चेंज कर दिया तो अभी उसकी पीठ नेचुरल लगने लगी है। पहले कैसे लाइट गिरा था, एकदम शार्प लाइट गिरा था, तो वो शार्पनेस नहीं चाहिए हमें। बालों में भी बहुत सारे कलर्स है, क्योंकि उस साइड के भी जो भी लाइट्स है उसके रिफ्लेक्शन आते हैं। ये हो गया हमारा पूरा पेंटिंग। दोस्तों, जैसे कि आपने ये पूरा वीडियो देखा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।